नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत देश की यात्रा पर जो अपनी शानदार हिस्ट्री, फेरी टेल जैसे कासल्स, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, रोमांटिक स्ट्रीट्स और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश का नाम है चेक रिपब्लिक, जिसे आज आधिकारिक तौर पर चेकिया भी कहा जाता है। अगर आप यूरोप घूमने का सपना देखते हैं तो चेक रिपब्लिक आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसलिए इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे इस देश की खूबसूरती, मौसम, रहने की व्यवस्था, होटल्स, फूड और इंडिया से यहाँ घूमने का पूरा खर्च आसान हिंदी में। यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच स्थित चेक रिपब्लिक एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर देश है। इसकी राजधानी प्राग दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिनी जाती है। यहाँ की पुरानी इमारतें, पत्थरों से बनी सड़कें, ऊंचे चर्च, रंग बिरंगे घर और नदी के किनारे का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म या कहानी की दुनिया में आ गए हों। जब भी कोई ट्रैवलर पहली बार प्राग पहुँचता है तो सबसे पहले उसकी नज़र यहाँ की ऐतिहासिक बिल्डिंग्स पर जाती है। दिन हो या रात, पूरा शहर सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ का हर कोना फोटो लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो चेक रिपब्लिक आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। इस देश की आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको गॉथिक, बारोक, रेनेसांस और मॉडर्न आर्किटेक्चर का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। सैकड़ों साल पुराने कासल्स, चर्चेस, पैलेसेस और ब्रिजेस आज भी शानदार स्थिति में मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध है प्राग कासल, जो दुनिया के सबसे बड़े एंशिएंट कासल्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा चार्ल्स ब्रिज भी लाखों ट्रैवलर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पुल पर चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे समय कई सौ साल पीछे चला गया हो। अगर प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो चेक रिपब्लिक सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, शांत झीलें, सुंदर पहाड़ियाँ, गुफाएं और नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलते हैं। बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क अपनी अद्भुत रॉक फॉर्मेशंस और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की फ्रेश एयर और शांत वातावरण लोगों को मानसिक सुकून देता है। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। चेक रिपब्लिक में चारों सीजन्स साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। मार्च से मई तक स्प्रिंग सीजन रहता है। इस समय पेड़ों पर नई पत्तियां और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। मौसम सुहावना रहता है और घूमने के लिए यह बेहतरीन समय माना जाता है। जून से अगस्त तक समर सीजन रहता है। तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन लंबे होते हैं और पूरे देश में फेस्टिवल्स और आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। अधिकांश ट्रैवलर्स इसी समय यहाँ घूमने आते हैं। सितंबर से नवंबर तक ऑटम सीजन आता है। इस दौरान पेड़ों की पत्तियां लाल, पीली और नारंगी रंग की हो जाती हैं। पूरा देश किसी पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह मौसम किसी सपने जैसा होता है। दिसंबर से फरवरी तक विंटर सीजन रहता है। तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता है और कई जगह बर्फबारी भी होती है। अगर आपने कभी स्नोफॉल नहीं देखी है तो चेक रिपब्लिक का विंटर आपको जरूर पसंद आएगा। क्रिसमस के समय यहाँ की मार्केट्स रंग बिरंगी लाइट्स और डेकोरेशन से जगमगा उठती हैं। अब बात करते हैं यहाँ रुकने की। चेक रिपब्लिक में हर बजट के ट्रैवलर्स के लिए अकोमोडेशन उपलब्ध है। अगर आपका बजट कम है तो आपको हॉस्टल लगभग 15 से 30 यूरो प्रति रात में मिल सकता है। अच्छे बजट होटल्स लगभग 50 से 80 यूरो प्रति रात तक मिल जाते हैं। वहीं लक्जरी होटल्स 150 यूरो से लेकर 300 यूरो या उससे भी अधिक प्रति रात के हो सकते हैं। अगर परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो अपार्टमेंट या हॉलिडे रेंटल लेना भी एक अच्छा विकल्प है। फूड की बात करें तो यहाँ आपको
ट्रेडिशनल चेक डिशेस के साथ साथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड भी आसानी से मिल जाता है। प्राग में कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आपको दाल, चावल, रोटी, पनीर और कई भारतीय व्यंजन मिल जाएंगे। सामान्य रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति का भोजन लगभग 10 से 20 यूरो तक का हो सकता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी यहाँ काफी अच्छी है। मेट्रो, ट्राम, बस और ट्रेन का नेटवर्क बहुत बढ़िया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समय पर चलता है और काफी सस्ता भी है। अगर आप प्राग में घूम रहे हैं तो एक डे पास लेकर पूरे दिन आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया से चेक रिपब्लिक जाने का खर्च कितना आता है? अगर आप दिल्ली या मुंबई से प्राग के लिए एडवांस बुकिंग करते हैं तो रिटर्न फ्लाइट लगभग 45,000 से 80,000 रुपए के बीच मिल सकती है। पीक सीजन में यह कीमत 90,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। अगर आप 7 दिन की यात्रा की योजना बनाते हैं तो बजट ट्रैवलर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में आराम से यात्रा कर सकता है। इसमें फ्लाइट, होटल, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट और साइट सीइंग शामिल हो सकती है। यदि आप लग्जरी ट्रिप करना चाहते हैं तो खर्च 2.5 लाख से 4 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकता है। वीसा की बात करें तो चेक रिपब्लिक जाने के लिए भारतीय नागरिकों को शेंगेन वीसा की आवश्यकता होती है। एक बार शेंगेन वीसा मिलने के बाद आप कई अन्य यूरोपीय देशों की भी यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपकी यूरोप यात्रा और भी आसान हो जाती है। शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी चेक रिपब्लिक शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप बोहेमियन क्रिस्टल, हैंडमेड ग्लास आइटम्स, वुडन टॉयज, ट्रेडिशनल सुवेनिर्स, लोकल चॉकलेट्स और ब्यूटीफुल आर्टवर्क खरीद सकते हैं। चेक क्रिस्टल पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और चमक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सामान्यतः शांत, सभ्य और फ्रेंडली होते हैं। इंग्लिश बड़े शहरों और टूरिस्ट एरियाज में काफी लोग समझते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन में ज्यादा परेशानी नहीं होती। देश काफी सेफ माना जाता है, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप की तरह अपने डॉक्यूमेंट्स और सामान का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, नेचर, फोटोग्राफी, कल्चर और पीसफुल वेकेशन पसंद है तो चेक रिपब्लिक आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ हर गली, हर इमारत और हर दृश्य एक नई कहानी सुनाता है। सुबह की ठंडी हवा, शाम की सुनहरी रोशनी और रात में जगमगाता प्राग हर ट्रैवलर के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यूरोप की ऐसी जगह घूमनी है जहां खूबसूरती, इतिहास, आधुनिक सुविधाएं और शानदार कल्चर एक साथ देखने को मिले, तो चेक रिपब्लिक जरूर अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कीजिए। यकीन मानिए, यहाँ बिताया गया हर पल आपकी जिंदगी की सबसे यादगार मेमोरीज में शामिल हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की नई नई यात्राओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले शानदार डेस्टिनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी ट्रैवलिंग।